मैं नेल्सन मंडेला। आज 10 मई 1994 यानी 10 मई 1994। ये स्पीच किसकी है? ये है नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला जी ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला जी। यू कैन सी हियर इनकी ऑटोबायोग्राफी है बेटा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्या था आज जो ये स्पीच दे रहे थे प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में, वहाँ पे इन्होंने ये स्पीच दी थी कि आखिर क्या हुआ था इनके साथ, क्या हुआ था इससे पहले साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के जो लोग थे किस तरह से दबाव में, किस तरह से प्रेशर में, किस तरह से रंग भेद के कैदी बनकर रहे हैं। इसके लिए नेल्सन मंडेला जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत फाइट किया था, जिसके लिए जो कीमती 30 इयर्स थे वो उन्होंने कहाँ गुजारे थे बेटा? जेल में। He had to struggle a lot just to free his country from the people who were doing, who were making them like a prisoner। तो आज हम इनकी कहानी के बारे में सुनेंगे। ये कुछ नहीं है, नेल्सन मंडेला जी ने अपने बारे में बताया है कि आखिर किस तरह से उन्होंने इसके लिए फाइट किया था, किस तरह से उन्होंने पहले एक ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ये बने थे। इससे पहले क्या था बेटा? रंग भेद, सिर्फ गोरे बना करते थे साउथ अफ्रीका के, जो भी ऊपर जाते थे वो गोरे लोग हुआ करते थे। हमारे भारत में जिस तरह से बेटा, भारत इंडिया, हमारा भारत महान है, यहाँ पे कलर को देखकर, रंग को देखकर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। बट साउथ अफ्रीका वॉज द वन विच फेस द प्रॉब्लम लाइक दिस। तो ये एक बहुत बड़ा ओकेजन था, बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन था जो प्रिटोरिया में एक रखा गया था। और इन्होंने किस लिए रखा गया था बेटे? ये एक तरह से जश्न था, सेलिब्रेशन था एक फ्रीडम के लिए। जिस तरह के ये रंग भेद में बंधे हुए थे, एक गुलामी की जंजीरों में जिस तरह से जकड़े हुए थे, उससे आज़ादी मिली थी इनको। और ये एक सेलिब्रेट कर रहे थे एक ऑटम डे के तौर पर। इनके जो लेक्चर है या इसमें जो इन्होंने बताया है, नेल्सन मंडेला जी ने बताया है कि किस तरह से उनके जो फाइटर्स थे, किस तरह से जो करेजियस पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हु फॉट द फाइट अगेंस्ट दीज पीपल, वो नहीं होना चाहिए था और उनके साथ फिर भी हो रहा था। तो उनकी ये फाइट जो है उन्होंने किस तरह से की थी, किस तरह से उन्होंने लाए थे इसको। तो ये बहुत ही अच्छा एक लेसन है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, तो आप समझ सकते हैं अगर ये ऑटोबायोग्राफी है तो किसने लिखी होगी? किसकी ऑटोबायोग्राफी है बेटा? नेल्सन मंडेला जी की। तो किसने लिखा होगा? हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर? नेल्सन मंडेला जी। और लेसन का नेम क्या है बच्चों? आप लोग बताएंगे। लेसन का नेम है बेटा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक लंबी लड़ाई किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। हम इसमें जानेंगे। इनके साथ साथ और भी 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी शपथ ली थी इस फंक्शन में, इस सेलिब्रेशन में, इस ओकेजन के टाइम पर। डिटेल में हम चैप्टर के जरूर जाएंगे, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना। भाई यूपी बोर्ड के हैं तो उस हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी हमारे साथ। मेहनत का मतलब है हमारे साथ बने रहना है और करना है। आफरीन मैम मेहनत कर रही है बेटा, साथ में बस बने रहिए। देखिए आगे कुछ हमने जो आपको लगेगा कि थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं हमने उनको निकाला है और उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोगों को। देखिए बेटा क्या है इमेंसिपेशन, यानी कि आज़ादी। आज़ादी किसको मिली थी बेटा? यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो एक एज ए प्रिजनर अपनी लाइफ को जो स्पेंड कर रहे थे, उन लोगों को आज़ादी मिली थी बेटा किस चीज़ से? रंग भेद से, यानी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन के साथ में इन्हें आज़ादी मिली थी। हाँ भाई, अपार्टेड, रंग भेद की नीति, यानी रंग भेद जो आपको बताया था ना, कलर के ऊपर वहां पे जो उनको प्रिजनर बनाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को, ठीक है। और वो लोग टॉलरेट कर रहे थे उन लोगों की ये सारी चीजें, जब तक कि नेल्सन मंडेला जी ने अपने बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर इस चीज से निजात नहीं पाई थी, यानी आज़ादी नहीं दिलाई थी। तो बिफोर 10th May 1994 they all were like prisoners. Okay, come to the next. Besieged,
घिरा हुआ, चारों ओर से दबाव में। ऐसा नहीं है कि घिरा हुआ मुझे चारों तरफ से घेरे, एक तरह से दबाव, प्रेशर किसी चीज का ये आ जाता है। कॉमरेड, साथी या मित्र, समझ रहे हैं, साथी या मित्र यानी कह सकते हैं हम फ्रेंड। कर्टेल, किसी चीज को सीमित कर देना, कट देना, कहते नहीं कर्टेल दिस, ये चीज को बस यहीं रोक दो। कर्टेल दी वीडियो आप भी बोल सकते हैं मुझे, तो क्या होता है वहीं पे सीमित कर देना, आगे रुक जाइए। डिप्रिवेशन, भैया ये अभाव है किसी चीज का, दुख जैसा, ठीक है, तो ये डिप्रिवेशन वो हो जाता है। हाँ, डिस्पाइज, ये क्या है बेटा, घृणित, जो कहते हैं ना घृणा की नजर से देखते हैं कि हाँ ये तो काला है, ये तो बेकार है, तो ये जो होता है नहीं करना है ना। रंग कोई सा भी हो बेहतर होता है, कभी भी कलर को देख के बेटा किसी को भी डिस्क्रिमिनेट मत करना, गलत बात। ग्लोरी, हाँ भाई गौरव, किसी भी देश के लिए ये बहुत गौरव की बात थी, तो ये क्या कर रहे थे बेटा, गौरव, दे वर फीलिंग लाइक अ ग्लोरियस, ठीक है। एम्ब्रेस, अपनाना, किसी को गले लगाना, किसी को बड़े प्यार से, हाँ आई एम्ब्रेस्ड यू, मैंने आपको अपनाया और मैं जाके उसको हग कर लेती हूँ अच्छे से, ये वो वाला एम्ब्रेस्ड है। हाँ भाई, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है बेटा कैंची लिया काटना पीटना शुरू कर दिया, नो, दिस ऑपरेशन, दिस इज क्या है ऑपरेशन बेटा, एक तरह से अत्याचार, परेशान करना, सताना किसी को, ये वो ऑपरेशन है। ब्रूचुअलिटी, हाँ भाई ये हो जाता है बेटा क्रूरता, एक जो हद पार कर देता है इंसान, ये वो क्रूरता की, निर्दयता की है, यानी अपनी सारी हदें पार कर किसी को सताना। प्रिजुडियस, पूर्वाग्रह, तो ये प्रिजुडियस है, इसमें तो कुछ आपको बताने जैसा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट मीनिंग्स नहीं है बेटा, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा देखते चलिए। प्रोफाउंड, गंभीर, किसी चीज को बहुत ही गंभीरता वाला, गहराई से, कहते हैं ना यू आर वेरी प्रोफाउंड इनटू दिस टॉपिक, तो आप बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से इस टॉपिक के अंदर घुसे हुए हैं, तो ये वो वाला गंभीर है, वो नहीं है कि चोट लग गई और गंभीर रूप से घायल हो गए, नहीं, ये गंभीर है बेटा, गहरा। रेसिलायंस, सहन शक्ति, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सामना किया था, सहन शक्ति नहीं होती तो कैसे करते मंडेला जी इस चीज़ों का सामना, या लोग जो साउथ अफ्रीका के थे। इतना तो पढ़ लिया, अब क्या करें, आ जाओ। हाँ भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं इसमें जो आपको ध्यान देना है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, भाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला जी, क्या लिया गया है, ये निचोड़ लिया गया है किसका, ऑटोबायोग्राफी जो थी नेल्सन मंडेला जी की, ये उसका निचोड़ है टोटल, किसमें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें क्या किया है, ये ऑटोबायोग्राफी है मिस्टर नेल्सन मंडेला जी की। हाँ भाई ये आ गया, देखिए फिर से, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी कि रंग भेद कहाँ पे हुआ था बेटा, साउथ अफ्रीका में। ये कुछ पॉइंट्स बस याद कर लीजिए, कुछ कुछ वर्ड्स को नोट कर लीजिए, जैसे ये वाला पॉइंट है, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है कि आपको थोड़ा सा एक पंच लाइन भी देगा और आपको ये मीनिंग याद हो जाएगी। आप पता है इसी के ऊपर तो पूरी कहानी चल रही है बेटा, रंग भेद के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या, 10th में, ओहो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, नोट करिए। इसी दिन भैया डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, कौन, साउथ अफ्रीका। दिस इज द डेट, दिस इज द गोल्डन डेट फॉर साउथ अफ्रीकन पीपल। बिफोर दिस दे वर लाइक अ प्रिजनर, नाउ दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज बाउंडेशंस, ठीक है। तो क्या हुआ था, 10th में 1994 वॉर्ड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बताया था ना, कौन सी डेट, 10 मई 1994। किसने लिया था, नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ली थी भाई, ये भी बताना पड़ेगा, कितनी बार बताया है। अगला पॉइंट देखिए, मंडेला's स्पीच डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। हाँ भाई, डेमोक्रेसी क्या हुआ था, इस दिन से लागू हुई थी। जो स्पीच थी वो किस चीज के ऊपर थी भाई, इस दिन ही डेमोक्रेसी आई थी ना वहां पे साउथ अफ्रीका में फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी डेट ना, 10th में 1994, दिस वॉज द फर्स्ट डे, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, बहुत इजी है, आपको अगर टफ लग रहा हो तो प्लीज डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, और हम इस पे और वर्क करेंगे, मैं मेहनत करूंगी, आप बने रहें। आप बताइए अगर कुछ कठिन लग रहा हो, आई विल सॉर्ट इट आउट और कुछ और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बात करूंगी, बट ये जो मैंने लिखा है मेरे हिसाब से ये ईजीएस्ट मुझे लगा।
He desires to thank freedom fighters, courageous people, countrymen are real asset. हाँ भाई, किसको इन्होंने थैंक किया था? देखिए, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इस लड़ाई में इनके साथ थे, जो इनके साथी थे, करेजियस पीपल, हिम्मतदार लोग जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी साउथ अफ्रीका के लोगों ने, ये उनको भी थैंक करते हैं। कंट्रीमैन और वहाँ के सारे लोगों को, और जो रियल हीरो थे साउथ अफ्रीका के, ये अपनी स्पीच में उनको भी थैंक करते हैं। हाँ भाई, दो जिम्मेदारियां होती है किसी इंसान की, टू ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन। किसी भी इंसान की उन्होंने कहा है कि दो जिम्मेदारियां होती हैं। जो पहली जिम्मेदारी है, द फर्स्ट वन, फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, मतलब उनका फैमिली, कंप्लीट फैमिली, उनका एंटायर पर्सनल थिंग, ठीक है, जो भी उनकी फैमिली में मेंबर्स हैं उनको देखना। एंड द सेकंड वन इज व्हाट, पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है। तो इनका हमारा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सेकंड बेटा क्या है, ये हमारी दूसरी जिम्मेदारी है जो हमें एक अच्छे नागरिक के तौर पर निभानी चाहिए। ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस, बेटा ये देखिए, ये बड़ा ही एक रोचक वर्ड्स हैं। हाँ भाई, ऑप्रेसर जो आपको तंग करता है, जो आपको एक टॉर्चर करता है, ये वो है कष्ट देने वाला एक तरह से। और ऑप्रेस्ड क्या है बेटा, जो सहन करता है। बोथ आर प्रिजनर्स इन द लैंग्वेज ऑफ मंडेला। मंडेला जी के शब्दों में ये दोनों ही कैदी हैं। क्यों? एक देने, जो सह रहा है बेचारा वो तो है ही, जो सह रहा है वो तो है ही बेचारा, लेकिन जो कर रहा है वो भी क्या है, प्रिजनर है, यानी कि कैदी है। किस चीज़ का? अपनी घृणा का। तो इस चीज़ से किसी से घृणा ना करें, घृणा करके आप भी फ्री नहीं रहते हैं। आप किसी से नफरत करते हैं तो बेटा क्या होता है इससे ये होता है कि आप भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, एंड समवेयर यू आर बोर्न टू इट, ठीक है। आगे देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है। अगर आप वो लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको देखने में, बट इसलिए क्योंकि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आउट ऑफ योर ऑल एंटायर सिलेबस। तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एंड फ्रॉम दिस लॉन्ग क्वेश्चन वी कैन टेक आउट ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस व्हाटएवर इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ओके, लॉन्ग आंसर। हाँ भाई, लॉन्ग आंसर फॉर लेसन क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमने एक ही लॉन्ग आंसर लिखा है, कौन याद करेगा 2-2 4-4? आजकल तो ये ट्रेंड है कि ठीक है एक ही बार पढ़ लें, हमारे बच्चे वो भी बहुत है। हाँ, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। हाँ, आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भूल चुके हो, दोबारा से याद दिला रही हूँ, देखिए प्लीज। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी अभी बताया था, कितनी बार बताऊं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनॉग्रेशन सेरेमनी। हाँ भाई, ये क्या है, ये निचोड़ है किस चीज का, ये किस चीज का निचोड़ है बेटा, इनॉग्रेशन सेरेमनी किसी चीज का, जो इनॉग्रेशन चल रहा था ना वहां पे, किस चीज का, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी ना साउथ अफ्रीका, ये उस दिन की जो स्पीच थी, जो सेरेमनी, एक फंक्शन था, उसका निचोड़ है। हाँ भाई, citations from his speech, his journey to being a freedom fighter and his struggles। उन्होंने दिखाया है कि इस स्पीच में कि कैसे वहाँ के एक नॉर्मल सिटीजन के बाद, और कैसे उस नॉर्मल सिटीजन से लेकर इनका जो सफ़र रहा है इस देश के लिए, कौन से देश के लिए बेटा, साउथ अफ्रीका के लिए, और क्या रहा है इनका एज ए फ्रीडम फाइटर, जो इनका स्ट्रगल रहा है। यानी स्ट्रगल का मतलब बेटा संघर्ष। अगर आप भूल रहे हैं तो स्ट्रगल का मतलब होता है बेटा संघर्ष, जो इनका रहा है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्यूरल सेरेमनी which took place on 10th May 1994 at the Sandstone Amphitheatre in Pretoria। ये आप नोट करने वाली जो चीज़ है ये प्लीज़ नोट करिए। एंड मैंने ये पहले ही आपको बोला था 10th मई 1994। हाँ भाई, ये किसका निचोड़ है, ये एक उस स्पीच का निचोड़ है जो क्या हुआ था बेटा, इनॉग्रेशन ऑफ दिस सेरेमनी। कब हुई थी ये, 10th मई 1994। कहाँ पे हुई थी बेटा, हुई थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया एक जगह है, वहां के एक एम्फीथिएटर में, जिसका नाम था बेटा क्या, सैंडस्टोन, ठीक है। एम्फीथिएटर होता क्या भाई दबे, ये एक तरह से हमारी बिहारी भाषा में बोला जाता है एक तरह से गड्ढा है। तो ये नीचे होता है बेटा बेसमेंट में जाकर, तो ये उस तरह से गड्ढे में घुसकर कर गया इन्होंने जो भी किया है। नेल्सन मंडेला टुक द वो
एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जी ने जो शपथ ली है बेटा, वो शपथ लेते हैं ना, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला टुक द वो एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज। लगभग 140 कंट्रीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था बेटा, ये जो कसम, ये जो शपथ ली थी, वहाँ पे लगभग सारे डिफरेंट कंट्रीज के डिग्निटरीज का मतलब है जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग जो थे वो मौजूद थे सारे डिफरेंट कंट्रीज से, क्योंकि दे ऑल वर हैप्पी। वो लोग भी बहुत खुश थे, सारे देश बहुत खुश थे, सब लोग एक जश्न मना रहे थे कि आज साउथ अफ्रीका आज़ाद है। तो ये वो जश्न मनाने के लिए थे। और लगभग कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे बेटा, लगभग 140 डिफरेंट कंट्रीज ने। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हेडिंग में, आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 140 कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जो डिग्निटरीज आए थे वो डिफरेंट कंट्रीज के थे। हु आल्सो एम्ब्रेस द विक्ट्री ऑफ द न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिन्होंने चीयर्स किया था, जिन्होंने खुशियां मनाई थी और उन्होंने सेलिब्रेट किया था नई गवर्नमेंट का, जो कि क्या हुआ था बेटा, जो फेयरली, एक ईमानदारी से है इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो एक ईमानदारी से इलेक्शन के तौर पे, मतदान के तौर पे जो गवर्नमेंट बनी थी, सरकार बनी थी, उसका इन्होंने बड़े तहे दिल से ओपन हैंड्स के साथ, ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया था। थोड़ा सा लंबा जाएगा बेटा, घबराओ मत, आराम से सांस ले लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, कॉपी पेन निकाल लो, आराम से बैठ जाइए। It involved speeches by the president and 2 deputy president। बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें क्या हुआ था, किस किस की स्पीच थी, एक तो प्रेसिडेंट की और अलग इनके 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे। बेटा इनके नाम भी नोट आपको करने पड़ेंगे, मिस्टर डी क्लर्क एंड मिस्टर थाम्बो बेकी। ये इनका जो नाम थे, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, जिन्होंने नेल्सन मंडेला जी के साथ ही शपथ लिया था, वो लिया था। हाँ भाई, फॉलोड बाय एन एयर स्नो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर इन हिज स्पीच मंडेला अश्योर्ड। हाँ भैया, हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारा जश्न था, जोरों शोरों पे मनाया जा रहा था। जिस तरह कैसे हम एक बर्थडे इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से खुशी मनाते हैं, तो सोचो ये कितनी बड़ी आज़ादी थी, किसके लिए, साउथ अफ्रीकन्स के लिए। तो उन्होंने हर चीज़ ऑर्गेनाइज किया था। वाह, देखिए हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल फाइटर जेट्स, सब कुछ था वहाँ पे। हाँ, बहुत कुछ अवेलेबल था। और आगे देखिए क्या होता है, बड़ा मज़ेदार चलता जाएगा। अभी तक अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है स्टोरी में, घुस जाइए। मंडेला अश्योर्ड, मंडेला जी ने पक्का किया, किसको, हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों को, दैट की दिस कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये कंट्री जो है अब किसी के भी द्वारा किसी तरह का दबाव मैं फील होने दूंगा, किसी के भी द्वारा। अब तक जो हुआ वो हुआ। मैं वादा करता हूँ, अश्योर करता हूँ आपको कि अब दोबारा से ये कंट्री ये सब फेस नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। हाँ भाई, लोकतंत्र जो है वो लागू हो चुका है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। भाई वहीं की बात चल रही है, इंडिया में मत आ जाना वापस। ये 1994 10th में ये साउथ अफ्रीका में घूम रहे हैं हम, आना ही आना इंडिया में। The author said that long ago in the first decade of 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark-skinned people, वहाँ की population। तो क्या था बेटा, ये जो सुप्रीमेसी थी ना वाइट की, ये बड़ी खतरनाक थी, बड़ा टॉर्चर किया जाता था। जो डार्क स्किन के लोग थे ना, जो ब्लैक थे, उनको बड़ा टॉर्चर किया गया है। एक 20th मतलब सेंचुरी, मतलब कितने सालों तक उन्हें परेशान किया गया था, जिसके लिए मंडेला जी आज प्रॉमिस कर रहे हैं दोबारा ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं एश्योर कर रहा हूँ सारी साउथ अफ्रीका की पब्लिक को, कंट्रीमेंस को, कि दोबारा यू डोंट हैव टू फेस द सेम प्रॉब्लम। सारी पॉपुलेशन को वो अपना एश्योरिटी देते हैं। He expressed, उन्होंने अपना जो भाव है व्यक्त किए, his desire, अपनी इच्छा को, to thank all those freedom fighters who could not live to see the autumn day।
मैंने आपको बताया था ऑटम डे की तरह सेलिब्रेट किया गया था। तो ये सबको थैंक करते हैं जो इनके साथ में इस लड़ाई में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो करेजियस पीपल थे, जो आज इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं हैं। हम उन सभी लोगों के लिए अपनी तरफ से एक अच्छा सा नमन करते हैं बेटा। सारे लोग वो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो लोग इस दिन को देखने के लिए भी जीवित नहीं थे, जबकि उन्होंने इस दिन के लिए फाइट किया था। ही रेफर्ड, बेटा ऑटम डे याद रखना किसकी तरह सेलिब्रेट किया गया था 10th में 1994 को, और एज एन ऑटम डे। ही रेफर्ड द सिटीजंस एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री। मंडेला बिलीव्स दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस। हाँ भाई, वो क्या करते हैं, जो वहाँ के लोग थे, जो महान लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनसे वो कहते हैं हिम्मत वाला वो नहीं है जो डर से जीत गया। जो डर गया वो भी हिम्मत वाला नहीं है। जो हिम्मत वाला कौन है? जो डर गया और उसके बाद भी उससे जीत गया। तो डरना है, एग्जाम से डर रहे हो, कोई बात नहीं, डरना चाहिए। अगर नहीं डरोगे तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन उससे जीत कर बाहर भी निकलना है। तो असली फाइटर कौन होता है बेटा? जो डर से जीतता है। हाँ भाई, आ जाइए। वो जो आपको पिछला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? द ऑथर ऑल्सो मेंशन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी ह्यूमन हैज फर्स्ट। बेटा बताया था ना, हर आदमी की, हर ह्यूमन बीइंग की, हर मनुष्य की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है मंडेला जी ने। पहली कौन सी है बेटा? टुवर्ड्स हिज फैमिली, परिवार की तरफ। भाई बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, सभी हैं घर में, पहले उनकी तरफ। द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द कंट्री पीपल एंड टुवर्ड्स द कंट्री। ठीक है, तो ये इन्होंने मंडेला जी ने हमसे कहा था इस अपने स्पीच में। People and community, when Mandela became an adult, he realized his freedom was an illusion. He was the slave of exploitation. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जिसको बचपन से ये आज़ादी समझते आ रहे थे, वो आज़ादी एक्चुअल में थी ही नहीं, वो तो बल्कि एक भ्रम था जिसमें ये जी रहे थे। अब उन्हें पता चला कि वो तो असल में एक कैद थी, उन्हें कैदी बनाया गया था, जिसको ये बचपन में आज़ादी समझते थे। बचपन में मंडेला जी किस चीज़ को आज़ादी समझते थे? भाई कूद लिए आज़ादी है, दौड़ लिए आज़ादी है, बैठ लिए आज़ादी है, बट दिस वॉज नॉट एट ऑल आज़ादी। तो वो यही कह रहा है बचपन में जो इसको मैं आज़ादी समझता था वो एक्चुअल में आज़ादी थी ही नहीं, इट वॉज जस्ट अ इल्यूशन, भ्रम। तो ये वाला वर्ड आ गया, देखिए। नॉट ओनली ही वॉज अ स्लेव। स्लेव मतलब क्या होता है बेटा? घर का एक नौकर, ऐसा जो आपके लिए कहते हैं तलवे चाटने वाला। स्लेव एक तरह से बहुत ही घृणा वाला, बंधक आप कह सकते हैं। बंधक जो होते हैं एक तरह से आपके ही लिए काम करेंगे। पहले ज़माने में ऐसा होता था जो मेरा सर्वेंट है वो मेरे ही घर काम करेगा। तो स्लेव इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, सर्वेंट इज समथिंग डिफरेंट, बट द स्लेव वो जो बॉन्ड होते थे कि आप इस घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, आपकी नस्लें मेरे यहाँ पे ही काम करेंगी। कहाँ आ गया बेटा? हाँ, बट हिज अदर फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो, हाँ भाई वो ही कैदी नहीं थे, उनके हिसाब से उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, दे वर ऑल्सो स्लेव एंड दे वर ऑल्सो प्रिजनर्स अकॉर्डिंग टू मंडेला। According to him, the oppressor is as much as a prisoner oppressed. हाँ भाई, इसमें क्या कह रहे हैं ये? भाई जुल्म करने वाला ही मेन प्रिजनर नहीं होता, कैदी नहीं होता। जो जुल्म सहता है वो तो होता ही है कैदी, और जो जुल्म करता है वो भी कैदी होता है। तो दोनों को ही सही से करना चाहिए बेटा। जो करता है वो भी है, जो करवाता है वो भी है। तो करने वाला भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि प्लीज़ जुल्म मत करो, आज़ादी दिलाओ। तो बहुत अच्छा सा चैप्टर था नेल्सन मंडेला जी का। मुझे पता है आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आया होगा, एक दो बार सुनोगे अच्छा लगेगा। जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को कनेक्ट करो मंडेला जी से कि 10 मई को क्या हुआ था। अच्छा, एक और इसमें जिक्र नहीं हुआ है इस लेसन में, उनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था बेटा मिस ज़नानी। ये नाम नोट और कर लीजिएगा, मिस ज़नानी इज हिज डॉटर। ठीक है, एक ही उनकी डॉटर थी जो अवेलेबल थी यहाँ पे। मे बी इसमें जिक्र नहीं हुआ है तो अलग से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कैसा लगा कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर कुछ भी आपको लगता है कि अपडेट करना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी सीरीज़ को लाना चाहते हैं। वैसे हम आपको बेस्ट जो आपकी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो बेस्ट लेक्चर हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश ग्रामर हो, और सारे एक्सपीरियंस ब्लॉकबस्टर आपके टीचर्स मिल रहे हैं आपको। और क्या चाहिए भाई, रज़ाई में बैठकर आराम से पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा क्या चाहिए?
तो बेहतर है पढ़ते रहो और मुझे याद करते रहो। टिल देन बाय।